मैं BM यादव आपको स्वागत करते हैं BM यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में चीन से आयात कैलेंडर 2021 में पहली बार तकरीबन $100 बिलियन के आंकड़े को छू गया। चूँकि बिजली व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं खासकर स्मार्टफोन्स तथा मशीनरी, फर्टिलाइजर और सक्रिय दवा सामग्री समेत विशिष्ट रसायनों के आयात में भारी उछाल देखने को मिला है। चीन के कस्टम विभाग की ओर से प्रकाशित ताज़ा तरीन आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत को होने वाला निर्यात $97.52 बिलियन पहुंच गया, जबकि दोतरफा द्विपक्षीय व्यापार $125.66 बिलियन हो गया है। JCC के अनुसार चीन जिन चीज़ों को लदान में सबसे अधिक उछाल देखी गई वो है बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, जिनमें स्मार्टफोन्स और स्टोरेज यूनिट्स शामिल है। औद्योगिक वस्तुओं की विस्तार रेंज, जिसमें टेलीकॉम उपकरण, ऑटो पार्ट्स और मशीन औजार शामिल है। विशिष्ट रसायनों, जिनमें फर्टिलाइजर की API और यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अन्य किस्म शामिल हैं। भारत में चीन से पेट्रोलियम पदार्थों का अधिक आयात। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए विदेश व्यापार प्रदर्शन विश्लेषण के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के पहले 8 महीने में आयात की गई मुख्य वस्तुओं के मामले में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ साथ कोयला, कोक और ब्रिकेट्स के आयात में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान ऐसी वस्तुओं का कुल मिलाकर $60 बिलियन मूल्य का आयात किया गया है। भारत की ओर से दिसंबर का वस्तुवार डेटा अभी जारी है किया जाना है। JNU में स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में व्यापार अर्थशास्त्री और प्रोफेसर विश्वजीत धर ने टी-प्रिंट से कहा है कि ऐसा लगता है कि चीन के साथ भारत के समग्र संबंध अमेरिका-चीन रिश्तों की तरह है, जिनमें आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों के अपने अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। धर के अनुसार चीन के साथ बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बावजूद अमेरिका दुनिया के कारखाने पर अपनी निर्भरता को कम नहीं कर पाया है। भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत भी अपने आप को चीनी अर्थव्यवस्था से अलग करने में कामयाब नहीं हो पाया है। जब हमारे उद्योग पूरी तरह उभर कर महामारी पूर्व के स्तरों पर आ जाएंगे तो चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ सकती है। चीन सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच 2021 में चीन भारत व्यापार में वृद्धि होगी, जो एक रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए $125 बिलियन के पार हो गया। इस बात का एक और सबूत है कि नई दिल्ली चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने में असमर्थ है। अनुभवी अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने कहा है कि चीन से APIJ के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी एक लंबा समय लगेगा। भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ के निदेशक और CIO अजय सहाय ने आगे कहा कि चीन से आयात के रिकॉर्ड स्तर को छूने का एक मुख्य कारण ये है कि घरेलू उद्योग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और मशीनरी तथा APIJ की बहुत भारी मांग है। इस बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की ओर से जारी अस्थायी डाटा के अनुसार 2021 में चीन से भारत का आयात $87.5 बिलियन पहुंच गया, जबकि कुल द्विपक्षीय व्यापार $114.30 बिलियन रहा। धर के अनुसार भारतीय और चीनी आंकड़ों का बेमेलपन डाटा की रिपोर्टिंग और गैर रिपोर्टिंग में रिसाव से जुड़े कुछ मुद्दे और निर्यातकों की ओर से कम बिल बनाने की वजह से हो सकता है। भारत का चीन को निर्यात निरंतर बढ़ा रहा है। FIIO
के अनुसार चीन को भारत को निर्यात भी 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। DGCIS डाटा के अनुसार चीन को भारत का निर्यात 2021 में उछलकर $24 बिलियन हो गया, जो 2020 में 19 बिलियन और 2019 में $17.1 बिलियन था। सहाय ने आगे कहा कि भारत का चीन को निर्यात भी लगातार बढ़ा रहा है। 2021 में हम चीन के कृषि बाजार में कुछ पहुंच बनाए पाए हैं। अब हम गैर बासमती चावल, विदेश सब्जियां, सोयाबीन और फल ज़्यादा मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। रनाडे के अनुसार यह कारण है कि जिसकी वजह से व्यापार घाटा काबू में चल रहा है। भारत चीन व्यापार का बढ़ावा घाटा दोनों देशों के बीच हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। रनाडे ने कहा कि व्यापार घाटा 2019 तक 3 साल से कम होता जा रहा है, लेकिन अब ये फिर से बढ़ता जा रहा है। ये कहने के बाद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महामारी के बावजूद आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन में 5% आर्थिक विकास होगा और अकेला चीन $6 ट्रिलियन का उपभोक्ता बाजार है। उन्होंने आगे कहा कि 50 से अधिक देशों से चीन को अच्छा खास निर्यात होता है। अगर हमारे निर्यातक उस बाजार में घुस सके तो इससे हमारे विकास को काफ़ी बल मिलेगा। DGCIS के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2021 में चीन के भारत साथ व्यापार घाटा $61 बिलियन था, घटकर $61 बिलियन हो गया, जबकि 2020 में यह $39 बिलियन था। चलो भाई, वीडियो को समाप्त किया जाए। वीडियो अब ख़त्म हो गया। जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।